मेरे गांव में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम सुमित था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटों को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसलिए उसने उसका दाखिला गांव के सबसे अच्छे स्कूल में करवा दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। लड़के के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे, वे सब उसे अंधी माँ कहकर चिढ़ाते थे। लड़का इससे बहुत परेशान था, उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं भी आने जाने से कतराने लगा था। जब लड़का बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में अच्छा मकान बनवा कर उसे वहाँ लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। कई महीने बीत गए, लड़के की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ से रहा नहीं गया और वह बेटे से मिलने शहर पहुंच गई। पूछते पूछते वह बेटे के ऑफिस पहुंची। वहां गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। बेटे ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहां से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला। रास्ते में एक जगह काफी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुंचा तो बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी, इसलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। तूने अपना ही नहीं, मेरा भी पूरा सपना किया कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आंखों में सरिया ना घुसा होता और मुझे तुझे अपनी आंखें ना देनी पड़ी होती तो तेरी तरक्की अपनी आंखों से देखकर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। यह पढ़कर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान किया था। वह आत्मग्लानि से भर उठा और जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। अब वह रोज अनाथालय में जाता है और वृद्ध लोगों को कुछ ना कुछ देकर चला आता है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद। आप अपना और अपनों का ख्याल अवश्य रखें। लव यू मॉम।